महाभारत में कर्ण हमेशा युद्ध स्थल को छोड़कर क्यों भाग जाता था? कर्ण सूर्यपुत्र थे और उनके दिव्य कवच कुंडल था, जिसके कारण कोई भी दिव्यास्त्र के बिना उनका वध नहीं कर सकता था। आपको बता दें कि ब्राह्मण वेश धारण करके कर्ण ने कई दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन जब उनकी असली पहचान पता चली तो उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। इसके बाद कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा घोषित कर दिया और दुर्योधन से मित्रता करने के बाद कर्ण की पूरी जिंदगी बदल गई। युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में चुनौती दी, लेकिन कर्ण राजवंश न होने के चलते उनकी सम्मान को ठेस पहुंची। वहीं घोष यात्रा के दौरान कर्ण ने चित्रसेन से हारकर युद्ध भूमि को छोड़कर चले गए, जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी हार हुई। विराट युद्ध में कर्ण और कौरव सेना को अर्जुन ने अकेला हराया और यह भी कर्ण की सबसे बड़ी पराजय हुई। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। वायरल होगा कहाँ से? आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए बहुत अच्छे वीडियो बनाकर दिखाऊंगा आप लोग। महाभारत के किन योद्धाओं में एक ही दिन में युद्ध को खत्म करने की ताकत थी? महाभारत के कुछ ऐसे योद्धा थे जिनकी ताकत और युद्ध कौशल इतनी जबरदस्त थी कि वो एक ही दिन में युद्ध को समाप्त कर सकते थे। अर्जुन को महाभारत का सबसे महान धनुधारी माना जाता है। उनका युद्ध कौशल इतना जबरदस्त था कि वो एक ही दिन में कौरवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। भीष्म पितामह न सिर्फ महान योद्धा थे, बल्कि उनके पास एक ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र थे। यदि उनका मन नहीं बदलता और वो युद्ध के खिलाफ नहीं होते तो एक ही दिन में कौरवों की पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। कर्ण को और अस्त्रों का ज्ञान बहुत ही विशाल था। यदि उन्हें युद्ध में पूरी स्वतंत्रता मिलती तो वो अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को पराजित कर सकते थे। नकुल और सहदेव दोनों ही महान योद्धा थे और यदि दोनों मिलकर युद्ध में भाग लेते तो वो कौरवों की सेना के लिए अभूतपूर्व चुनौती बन सकते थे। इन योद्धाओं में समाज और राजनीतिक कौशल इतना प्रभावशाली था कि वे महाभारत युद्ध को अपनी ताकत से कुछ ही दिनों में समाप्त कर सकते थे।